क्या होना चाहिए? समस्या यह है कि सब कुछ जानते हुए भी वह जीवन में क्यों नहीं होता। और वही रामराज्य की स्थापना का मूल तत्व जिसके विषय में गोस्वामी जी ने उसको एक और ऊंचा अर्थ दिया, और वह यह है, उनसे पूछा गया, अच्छा श्री राम का दर्शन पहले हुआ और श्री भरत का दर्शन बाद में हुआ, तो दोनों के दर्शन के फल में कोई अंतर था? क्या? जिन चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद योग। जिन लोगों को प्रभु ने देख लिया या जिन्होंने प्रभु को देख लिया, उनको मुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। तो अब क्या बचा? तब गोस्वामी जी कहते हैं कि ना, एक वस्तु बची हुई थी और उसके लिए श्री भरत के दर्शन की आवश्यकता थी, और वह सूत्र यह है कि वह सत्य जो तात्विक है कि सारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, सर्वव्यापी है, लेकिन मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन में ऐसा तो कुछ नहीं लगता। और तब उसका दृष्टांत यूं दें कि जैसे कोई आपके सामने 56 प्रकार का व्यंजन परोस दे और एक से एक बढ़कर के स्वादिष्ट व्यंजन हो, पर आपका पेट खराब हो, आपको अजीर्ण हो, मंदाग्नि हो, आपको भूख न लगती हो, वस्तु न पचती हो, तो क्या होगा? थाली आपके सामने रखेगी और आप सोचेंगे कि क्या करें, मैं इसको पचाने में, ग्रहण करने में असमर्थ हूं। अनेक लोगों के जीवन में होता है, जिनके पास बड़ी समृद्धि है पर शरीर में ऐसा रोग हो गया है कि अब वो बेचारे चाहे जितनी अच्छी वस्तु हो, उन्हें तो उबला ही खाना पड़ेगा। कौनों तो उन व्यंजनों से भी अगर अपने जीवन की रक्षा करनी है तो स्वाद से भी बचना होगा। इसका सूत्र दिया श्री भरत ने। समस्या केवल बाहर नहीं, समस्या का मूल उत्स जो है वह भीतर है। और भीतर क्या है कि मानो मुक्ति का व्यंजन परोसा हुआ, लेकिन आप उसको उस अंतरंग अर्थ में विचार करके देखिए। हम साक्षात ईश्वर, अयोध्या जैसा पवित्र नगर, जहां धर्मात्मा महाराज दशरथ का राज्य, ज्ञानी महाराज भक्त महाराज श्री दशरथ का राज्य, और स्वयं साक्षात ईश्वर ही जहां अवतरित हुआ, लेकिन राम राज्य क्यों नहीं बन पाया? महाराज दशरथ तो बनाने के लिए बेचैन थे, सारी प्रजा जो है उसके लिए उत्सुक थी, और तब वह सूत्र है कि मानो, अब क्यों जरा व्यवहारिक अर्थों में सोचिए कि राम राज्य में क्या कोई कमी रह गई थी क्या? महाराज दशरथ का संकल्प था, गुरु वशिष्ठ का समर्थन था, सारे प्रजा की इच्छा थी, क्यों नहीं बना? और इसका उत्तर है कि आप जरा उलट के सोचिए कि अगर श्री भरत वहां होते तो जो कुछ हुआ वो होता क्या? तब तो रामराज्य दूसरे दिन बन ही जाता। और उसको आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो ईश्वर के होते हुए भी जब तक संत नहीं होगा तब तक रामराज्य नहीं बनेगा। श्री राम साक्षात ज्ञान है और श्री भरत मूर्तिमान प्रेम। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान परिवर्तन नहीं करता, सत्य का साक्षात्कार कराता है। ज्ञान का प्रतीक है प्रकाश। प्रकाश कुछ बदलाव नहीं लाता, प्रकाश है, इसका काम न हम बदल गए, न आप बदल गए, न शक्लें बदल गई, न व्यक्ति बदल गया। केवल प्रकाश में हम सब एक दूसरे को सही सही देख रहे हैं। प्रभु है साक्षात ज्ञान। ज्ञान के द्वारा महान उपलब्धि होती है
किंतु परिवर्तन जीवन में कैसे होता? परिवर्तन जब भी होगा तो ज्ञान से नहीं होता। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े ज्ञानवान, उनकी वाणी में वो दिखाई देता है कि बड़ी ऊंचाई है, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं। मानो वह सूत्र जो दिया गया वह ग्रहण करने योग्य। इसी को गोस्वामी जी और सांकेतिक अर्थ और काव्य में दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया है कि श्री राम वन क्यों गए, तो कारण कहेंगे पिताजी की आज्ञा थी, मां कैकेयी की इच्छा थी। पर गोस्वामी जी ने कहा ये बातें तो केवल बाहर की। भगवान श्री राम को लगा कि जो मैं चाहता हूं, जो राज्य लोग चाहते हैं, वह तो बिना भरत के नहीं हो सकता। और गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा है, आप पढ़ते होंगे, उसके अर्थ पर विचार कीजिए। उन्होंने दृष्टांत दिया, देवता और दैत्यों के युद्ध में देवता हारते थे, दैत्य जीतते थे। हमारे आपके जीवन का भी सत्य यही, देवता अगर सद्विचार है तो दैत्य दुर्गुण है। हमारे आपके जीवन में जो सद्विचार है, हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, पर वो मृत्यु हो जाती है, साकार नहीं हो पाते, बुरे विचार सफल हो जाते हैं। उस समय जब दैत्य जीतने लगे, बार बार देवता मरने लगे, तो भगवान से निवेदन किया कि ऐसा कैसे हो, क्या उपाय? भगवान ने कहा अमृत पी करके तुम जब अमर होकर के लड़ोगे तो दैत्यों को हराने में सफल हो जाओगे। कहां मिलेगा अमृत? समुद्र मंथन में। समुद्र का मंथन किया गया, अमृत पिया देवताओं ने और दैत्यों को हराया। गोस्वामी जी यही बात यहां घटाते हैं, क्या कि सद्विचार हार गया और दुर्विचार जीत गए। महाराज दशरथ का सद्विचार, सारे अयोध्या के लोगों का सद्विचार, सब चाहते हैं कि राम राज्य हो, लेकिन दुर्गुण इतना शक्तिशाली था कि एक ही व्यक्ति ने सब उलट के रख दिया। सोचिए आप, सब अनुकूल थे, लेकिन कितनी शक्ति है दुर्गुण में, दुर्विचार में, असंत में, कि उस अकेली मंथरा ने भाषण देने की कला में तो इतनी निपुण थी कि जब भाषण देती है तो यही कहती है, अरे कोई नृप होई हमहि का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। कई लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं। तुलसीदास जी की इसी चौपाई में समाज ने लोगों को अकर्मण्य बना दिया कि कोई नृप होई हमहि का हानि। ये लिख करके लोगों को उन्होंने ये कह दिया कि कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे जन ने मुझसे कहा कि आप देख रहे हैं लोगों को ध्यान नहीं दे रहे, ये लोग तो दिन रात उसी में डूबे हुए। मंथरा काज की चतुराई है कि वो दिखाना चाहती थी कि मैं बिल्कुल निस्वार्थ हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, अन्याय जो हो रहा है उसको मिटाने के लिए सोच रही हूं। यहां तक कि जब क्रोध में भर करके कैकेयी ने प्रारंभ में कह दिया, कैकेयी ने कहा तुम ऐसी घर में झगड़ा लगाने वाली बात करती हो, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। राम प्राण से बढ़ के प्रिय है, उनके राज तिलक में तुमको क्षोभ क्यों हो रहा? और बिगड़ करके कहा पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तो धरी जीभ कढ़ावू तोरी। कभी भी आगे घर में झगड़ा लगाने वाली बात तुमने कही तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा लूंगी। मंथरा के स्थान पर दूसरा हो तो घबरा जाए कि भागो भाई यहां से, शब्द वापस ले लो। पर मंथरा में इतना धैर्य था कि वो सोच रही अच्छा, और कह दिया कि ठीक है। करी कुरूप विधि परवश कीन्हा,
एक तो प्रारंभ में ब्रह्मा ने मुझे कुरूप बना करके पराधीन बना, कुरूप बना दिया, दासी बना दिया। अब मैं क्या करूं? आप भी कह रही हैं कि जीभ कड़वा लूंगी, तो बात तो ठीक ही है। फोरे जोग कपार हमारा, जीभ ही क्यों, मेरा सिर भी फोड़ देने के योग्य। लेकिन आगे क्या शब्द है? बोले मेरा अगर दोष है तो बस एक ही है, क्या? वो अनभल देखने जाए तुम्हारा। मैं तुम्हारा अनभल नहीं देख सकती हूं, बस यही मेरा दोष है। तुम्हारा इस सब कुछ कहने के बाद भी मैं क्या करूं? सचमुच क्या चमत्कार था। साक्षात ईश्वर राम जिसके पास निरंतर रह करके सम्मान देते हो, श्री राम की बातें भूल गए, श्री राम का स्नेह भूल गया, श्री राम का शील भूल गया। और जब उन्होंने मंथरा से कहा, अरे मंथरा, बस मैं समझ गई कि संसार में अगर कोई मेरा हितैषी है तो केवल तुम। और मैं तो बह जाती, लेकिन बहे जात का भय सी अधारा। गोस्वामी जी ने बड़ा व्यंग्यात्मक वर्णन किया। जब महाराज दशरथ से राजमहल में गए तो वो बार बार कैकेयी जी की प्रशंसा करते हैं, पर वो बोलती नहीं। बड़ा आश्चर्य था। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि वे बोल क्यों नहीं रहे? बोले, कपट सयानी ने कहत कछु जागत मनो मसान। मसान जगा रहे। वाम मार्ग का गोस्वामी जी बहुत विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। जे हरि परिहर हरिहर चरण भजहि भूतगण घोर, ऐसा कह करके उन्होंने कहा कई मसान जगा रहे हैं। सचमुच ऐसा मसान जगाया कि सारे अयोध्या को मसान बना के ही छोड़ा। गोस्वामी जी ने कहा, जब श्री राम बन चले गए तो क्या हो गया? बोले, घर मसान जनु परिजन भूता, पत हित हेतु मनहु जमदूता। कपट स्यानी ने कहत कछु जागत मनहु मसान। मसान साधना वाले मानते हैं कि चुप रह करके साधना करना चाहिए, कुछ भी वो बोलना नहीं चाहिए। तो पूछा गया कि इस मसान साधना कब से करने लगी? अयोध्या के राजमहल में श्री राम के पास रह करके मसान साधना कहां से आ गई? गोस्वामी जी ने व्यंग भरी भाषा में कहा, अब दीक्षा ले लिया उन्होंने, वाम मार्ग की दीक्षा ले लिया। किससे ले लिया? कौन अवघड़ आ गया? बोले, उस महल में थी मंथरा ही गुरु थी, मंथरा से दीक्षा लिया। मंथरा दासी? अरे आप न कहते दासी। संसार में सबसे बड़ी उपाधि अगर किसी को मिल सकती है, दी चाहनी चाहिए तो मंथरा को। कौन? बोले, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसा गुरु जो कोटि कुटिलों में भी सर्वश्रेष्ठ, इतना कुटिल मणि है। उसने कह दिया, मैं जैसा कह रही हूं। कहा तो कह रही थी तुम्हारी जीभ कटवा दूंगी, और अब तो ऐसी दीक्षा ले लिया कि उसने कहा, मैं जो कहूं वही सुनो, मैं जैसे कहूं वही बोलो, मैं जैसा व्यवहार कहूं वही करो, जैसे शिष्य से गुरु आशा रखते। लेकिन उसने जो मंत्र दिया, वह मंत्र कौन था? और वह मंत्र घर घर जपा जाता है, आज भी जपा जाता है। उस मंत्र से बढ़ करके और कोई मंत्र समाज में और हम लोगों के जीवन में नहीं। क्या मंत्र था वो? वह कोई ह्रीम क्लीम मंत्र नहीं था। मंथरा ने कैकेयी से कहा, कुछ भी कहिए, बस इतना मत भूलिए कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। क्या यही महामंत्र घरों में नहीं जपा जाता है? बस वो तो शब्द महावाक्य बन गया। उपनिषद का, वेदांत का ब्रह्म वाक्य यही। क्या ये सत्य है? क्या अपना अपना होता है, दिखाई देता है? क्या अपने कहे जाने व्यक्तियों से विरोध नहीं होता, उनसे शत्रुता उत्पन्न नहीं हो जाती? अपना अपना होता है, यह सत्य तब हो सकता है जब व्यक्ति यह सोच सके
कि हाँ अपना तो अपना होता है, पर जीवन में तो अपने पराये पराये अपने होते रहते हैं। एकमात्र भगवान ही ऐसे अपने हैं कि जो सदा अपने रहेंगे। अगर ये महामंत्र इस रूप में हो तो कल्याणकारी। मानो वह द्वैत, वह भेद, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही समाज में व्याप्त है, रामराज्य बनेगा। रामराज्य मंच पर कथा कह देने से या सुन लेने मात्र से नहीं बन जाता है। उसका अर्थ है कि हमारा अंतर्मन, ये जो हमारा द्वैत है, भेद बुद्धि है, हमारे मन में जो बैठी हुई है, संस्कार में गहराई से हर क्षण वही बात हमारे मस्तिष्क में है। जब कि वो सोचते हैं तो बस अपने और पराये, अपने और पराये के संदर्भ में। मानो वह द्वैत बुद्धि, वह भेद बुद्धि, वह ईर्ष्या और द्वेष की बुद्धि, और उसकी भी पराकाष्ठा कब? जब उन्होंने कहा अच्छा तो मुझे क्या कहना है, वैसे तो मेरे पिताजी ने वचन लिया था कि मेरे पुत्र को राज्य मिलेगा, पर वो तो कुटिलमणि है। उसने कहा भूल करके विवाह और वचन को बोलने ही मत। क्यों? बोले तब तो घाटे का सौदा रहेगा, भारत को राज्य मिल जाएगा ना। तब बोले आनंद तो तब आवेगा जब सौत के बेटे को कष्ट जरूर, एक वरदान नहीं। यही है, मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों के स्वार्थ की चिंता करे तो बड़ी ऊंची बात है। अपना स्वार्थ भी रहे और दूसरे का स्वार्थ रहे, वो भी ठीक है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए पूर्ति हो और पूर्ति के साथ साथ अगर यह जुड़ जाए कि सामने वाले को कितनी हानि हम पहुंचा दें, सामने वाले को हम कितना नीचा दिखा दें, जहां यह वृत्ति आ गई क्या तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ने निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम। भर्तियर कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के स्वार्थ को नष्ट कर देते हैं वो राक्षस, पर जो केवल बिना कारण ही दूसरों का स्वार्थ ही बिगाड़ते रहते हैं, उनको हम राक्षस से क्या कहें? और राक्षस के बाद कौन सी उपाधि बची हुई? मानो एक वरदान नहीं, दो वरदान। इस सज्जन ने कहा रामायण में तो कहीं चर्चा नहीं है कि महाराज दशरथ ने ऐसा वचन दिया था। चर्चा कैसे चले? मंथरा ने रोक लगा दी थी। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आजू जुड़ावो छाती, देहु लेहु सब सवती हुलासु। सौत के हृदय में जब तक चोट न पहुंच जाए, यही भाषा हमारी है। इसी तरह हम सोचते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। देहु लोहु लेहु सब सवती हुलासु। वो छोटी सी घटना तो मुझे बार बार याद आती है। ईंट के बड़े व्यवसायी व्यापारी, एक वर्ष बहुत ईंट के व्यापार में लाभ हुआ, ऐसा लोगों ने मुझसे कहा, पर वो मुझसे मिले तो बहुत प्रसन्न नहीं लगे। मैंने कहा कि इस वर्ष व्यवसाय में आपको लाभ हुआ ऐसा लोग कहते हैं, पर आप कुछ कम प्रसन्न लग रहे हैं। उनका हाँ है तो, लेकिन बात यह है कि पिछले वर्ष वो जब ईंट बन के तैयार हुई तो पकने से पहले पानी आ गया, वो गल गया। मैं सोचता हूं अगर उस वर्ष भी ऐसे ही हो गया होता तो कितना अच्छा था। मैंने कहा नहीं हुआ, इस वर्ष तो हुआ, क्या पता अगले वर्ष होगा कि नहीं होगा। अगले वर्ष नहीं होगा तो इस समय तो हुआ। कुछ क्या हुआ, मेरे दूसरे व्यापारी को मुझसे दूना लाभ हो गया। मैं अब आपका दुख कभी नहीं मिटेगा। पहले क्यों नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं, और वर्तमान में दूसरे को लाभ क्यों हो गया। दूसरे को लाभ नहीं हानि हो जाए तो बहुत आनंद है। मंथरा वृत्ति यही वो मंत्र है जो राम राज्य को नहीं बनने देता। और जब यह मंत्र है तो इसका निराकरण श्री राम तो चले गए वन में। वो तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी मां कह रही है, कही तो बहुत बढ़िया बात है। इसका निराकरण तो भरत ही कर सकते हैं, संत ही कर सकते हैं। और उस
समस्या का निदान श्री भरत के पास, श्री भरत के द्वारा ही हुआ। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि समाज में जब तक मानसिक रूप से समाज और व्यक्ति दोषी है, तब तो कोई व्यवस्था रामराज्य नहीं बना सकती। कोई कानून, कोई नियम, कोई व्यक्ति कभी भी रामराज्य नहीं बना सकता। सचमुच बदलाव कहां होगा? श्री भरत के दर्शन का फल क्या है? वो स्वामी जी ने कहा, जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु। लेकिन भरत दर्श मेटा भव रोगु। भीतर से व्यक्ति रोगी है, उसमें राग है, द्वेष है, अभिमान है, ईर्ष्या है, इसी की बातचीत चल रही है, इसी को बढ़ाया जा रहा है। इसको मिटाने वाला कोई संत चाहिए, श्री भरत चाहिए, वही उस मन के रोगों की समस्या का समाधान करते हैं। और सचमुच अयोध्या को श्री राम नहीं बदल पाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बन इसीलिए तो गए प्रभु कि मैं तो प्रकट हो गया और प्रेम छिप गया ननिहाल में जाके। तो मैं प्रकट हो करके क्या करूंगा जब प्रेम छिपा रहेगा? गोस्वामी जी ने कहा, प्रेम अमीर, प्रेम अमृत है। मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। बड़ा गंभीर समुद्र प्रेम के अमृत को छिपा लिया है, पर उन्होंने कहा चलो उसको मथ करके जरा चोट तो पहुंचावे। जानबूझ करके भरत पर चोट पहुंचाई। फिर प्यार ये कि जैसे दही को चोट न पहुंचाई जाए तो मक्खन निकलेगा क्या? भरत के राजा बनाने के लिए उनकी मां श्री राम को वन दे रही हैं, इतना बड़ा आघात था। पर प्रकट क्या हुआ? बोले प्रेम अमीय। मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यु सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुवीर ने कहा, भरत में भले ही कृपा सिंधु हूं, पर जब तक प्रेम सिंधु प्रकट नहीं होगा तब तक कृपा सिंधु कुछ नहीं कर पावे। भगवान कितनी भी कृपा करें, अगर हमारे आपके हृदय में प्रेम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए श्री भरत ने जो परिवर्तन किया, और उस परिवर्तन का श्री गणेश वहीं से उन्होंने कर दिया जिस समय उन्होंने दो अपने व्यवहार के द्वारा, एक तो जब महारानी कैकेयी के सारे दुर्वृत्त को श्री भरत ने सुना तो उन्होंने उन्हें फटकारा और कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग किया। पर उसी समय आ गई मंथरा, और मंथरा को जब देखा शत्रुघ्न जी ने तो गोस्वामी जी तो उनके तो काव्य की रचना भी अनोखी होती है। शत्रुघ्न जी ने जो ही मंथरा को देखा तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सुनि रिस भरेऊ लखण लघु भाई। भरत लघु भाई नहीं, लखण लघु भाई। ये नहीं कि उनको भरत का भाई नहीं कहा गया। चित्रकूट में जब लक्ष्मण जी और उससे मिले तो भरतानुज लक्ष्मण पुन भेंट। लक्ष्मण जी ने भरत के छोटे भाई को हृदय से लगाया। दूसरा कवि हो तो लिखेगा लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगाया। वहां भरतानुज है, और यहां जब दंड देने की बात आई तो बोले अब ये तो लक्ष्मणानुज है। वो जैसे अन्याय नहीं कर सकते, दंड देने के लिए प्रस्तुत है। इतना क्रोध आया, और जब बस देखते ही जो ही हुमकिला तद कुबर मारा, प्रहार कर दिया। और वो आई थी बड़ा अपने को सजा वजा करके, आज न जाने क्या मिलने वाला है। जब भरत सुनेंगे कि मैंने उनको राज्य दिलाने के लिए कितना कष्ट उठाया है, लेकिन जब प्रहार हुआ तो वो अपने स्वभाव को पहले तो नहीं छोड़ पाई। अरे आह दैव मैं काह नसावा, करत नीक फल अनैस पावा। क्या ब्रह्मा, कितना मैं अच्छा कर रही थी, इसका फल मुझे ही मिल रहा। बड़ा दुख बनाने लगी। अब लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को और क्रोध आ गया। जब और प्रहार करने चले तो एक अंतर,
श्री भरत को भी बड़ा कष्ट है, लेकिन जब शत्रुघ्न दंड देते हैं तो भरत दया निधि दीन छुड़ाई। भरत जी ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ लिया, नहीं ऐसा तुम नहीं करोगे। मानो कितना बड़ा दर्शन था। शत्रुघ्न तुम सोचो, जो अनर्थ किया है वो महारानी कैकेयी नहीं किया। मां शब्द तो कहना ही उन्होंने बंद कर दिया। जीवन में कभी उन्होंने कैकेयी को मां शब्द से पुकारा ही नहीं। उनका जो कुछ अनर्थ किया वो महारानी कैकेयी के द्वारा हुआ, वो तो दासी है, पर उन पर हम प्रहार नहीं कर सकते और एक दासी पर प्रहार कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि दुर्बल को दंड दिया जाए और श्रेष्ठ व्यक्ति को दंड न मिले, ये तो उचित नहीं। और फिर तुम सोचो, ऐसे अवसर पर कुछ करने के पहले सोच लेना कि हमारे प्रभु श्री राम होते तो क्या करते। और सचमुच कई ये सूत्र ऐसा है कि इतने कोमल है, और उसका अर्थ है कि कैकेयी के प्रति भी उनके मन में द्वेष नहीं है, कल्याण की बुद्धि। समय हो तो उसका मैं विस्तार करता, पर सूत्र इतना ही कि समझ गए कि जितना अनर्थ हुआ है वह ममता के कारण ही हुआ। इनके मन में जो संस्कार है, भरत मेरा बेटा है, वो एक दिन जो आए रहे होंगे, नित्य नहीं आ पाए हैं आप बहुत से लोग, कि गोस्वामी जी ने कहा कि काई कुमति कैकेयी केरी, कि जैसे सीढ़ी पर काई लग जाए और व्यक्ति फिसल करके चोट खा जाए, इसी प्रकार से राम राज्य के स्नान के लिए जब दशरथ जी चले तो कुमति कैकेयी की जो काई थी उस पर वो फिसल गया। और सीढ़ी पर काई लगी हुई हो तो उसको दुलराने से काई नहीं छूटती, उसको तो रगड़ रगड़ करके जब तक बिल्कुल काई छुड़ा न दिया जाए। श्री भरत समझ गए कि इस ममता की काई को तो ऐसा छुड़ा देना कि फिर कभी ममता पैदा न होने पावे, आने न पावे। और जिस समय श्री भरत ने प्रारंभ किया, जब तय कुमति कुमत जे ठेवू, खंड खंड हुई हृदय न गयू, बर मांगत बर मन भई नहीं पीरा, गरिन जी मुंह पर उन कीरा, भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही, मरण काल विधिमति हरणीनी। जो तुम्हारे हृदय में जन्मत कायन मारे से मोही, जन्म लेते हुए ही तुम अगर मुझे मार डालती तो पाप न लगता, पर मुझे निमित्त में ला करके तुमने जो अनर्थ किया है उसके लिए कोई शब्द नहीं। क्या हुआ परिणाम? प्रभु श्री रामभद्र जब चित्रकूट में कौशल्याम्बा से एकांत में मिले, बड़े प्यार से कहने लगे, मां तुमको मेरी याद तो बहुत आती होगी, क्योंकि तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन तुम तो करती हो प्रेम, अच्छा मुझे मेरी याद तुम्हें सबसे अधिक कब आई? बोले वैसे तो तुम्हारी याद क्या कहूं मैं, कहने योग्य नहीं हूं, लेकिन जब भरत ने आकर के जिन शब्दों में मुझे फटकारा, उस दिन तुम्हारी जितनी याद आई वो तो अद्भुत थी। बोले जिसको राज्य देने के लिए मैंने इतना अनर्थ किया, अपयश लिया, विधवा हो गई, और वह मुझे इस शब्द में अनादृत कर रहा है, और जिसको मैंने देश निकाला दे दिया। जाते समय कितने प्रसन्न मन से तुम मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट करके चले, बस मुझे लगा कि मैंने पहचानने में भूल कर दिया। सचमुच तुम्हारे स्नेह की विस्मृति, तुम्हारे प्यार की विस्मृति से ही इतना बड़ा अनर्थ मैं कर बैठी। और मानो जो चाहते थे श्री भरत कि महारानी के हृदय में ज्वाला जले, इसलिए सती भी नहीं होने दिया। जिसमें तीनों रानियां सती होने के लिए चली, वो स्वामी जी ने कहा, गही पद भरत मातु सब राखी। श्री भरत ने सभी माताओं को रोका, पर अलग अलग शब्दों में। कौशल्या जी से यही कहा कि मां, मेरे कारण इतना अनर्थ हुआ है, अब आप भी शरीर छोड़ देंगी तो मेरे जीवन के लिए क्या आश्रय रहेगा? सुमित्रा अम्मा से कहा, मां, जिसने अपने पुत्र को ऐसी भक्ति का उपदेश दिया हो, क्या आप भी उस लौकिक सती धर्म को महत्व देंगी?
आप तो श्री राम को ईश्वर मानती, आप क्यों नहीं सोचती? आप तो सोचिए कि श्री राम आएंगे और आपको नहीं देखेंगे, कितना उनको कष्ट हो, वे भी मान गए। पर अगर उनमें महारानी कैकेयी से द्वेष होता तो कह देते, सोच लेते कि अच्छा अवसर है इसी बहाने। लेकिन श्री भरत ने उनको भी रोका, पर मीठे शब्द से नहीं रोका। वहीं पर गोस्वामी जी ने कहा है ना कि भरत जी के दर्शन से मन के रोग मिट जाते हैं। औरों को मीठी दवाई, पर कैकेयी को तो ऐसी कड़वी दवा पिलाई। उन्होंने कहा, महारानी, इन माताओं ने सती होने की बात सोची, मेरी प्रार्थना से रुक गई हो तो ठीक, पर मेरे मन में ये जानने की इच्छा कि आप क्यों सती होना चाहती? महाराज की मृत्यु क्यों हुई? आपके कारण, आपके वाक्यों के कारण। पहले आपने उनको मृत्यु की दिशा में ढकेल दिया, आपके कारण ही उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद आप सती भी कहलाना चाहती हैं, अग्नि में जल करके आप कहलाना चाहती हैं। और फिर व्यंग भरे शब्द में उन्होंने कहा कि कहते हैं शास्त्र की सती मर के पतिलोक में जाती हैं, तो आप क्या अभी कुछ और बाकी है कि वहां जाकर के महाराज को कष्ट देना चाहती हैं? यह क्या कम कष्ट दिया है क्या? दया करिए, वहां मत जाइए, वो आपका मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। और ये कैकेयी कह सकती हैं कि क्या तुम अग्नि में जलने से रोकते हो? उनका तात्पर्य था, महारानी, ये अग्नि तुम्हारे पाप को नहीं जला सकती, तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारी व्याकुलता और प्रभु की करुणा ही तुम्हारे पाप को मिटा सकती। और इस तरह से श्री भरत जो परिवर्तन करते हैं, कब कठोर प्रतीत होते हैं, पर कठोर प्रतीत होते हुए भी कड़वी औषधि के द्वारा उनके ममता को, उनके अभिमान को नष्ट करते हुए वे वन तक की यात्रा करते हैं। उसकी गाथा तो बड़ी लंबी, अद्भुत। और चित्रकूट में जब श्री भरत और भगवान राम का मिलन होता है, तब उसमें धर्म को नया अर्थ मिला। और धर्म को नया अर्थ यह था कि कहा जाता है कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए, वो ठीक रामायण में है, गीता में, पर अपने धर्म का पालन करने के लिए क्या दूसरे के धर्म की चिंता छोड़ देनी चाहिए? आप कहें कि मैं सत्यवादी हूं, मैं सत्य से नहीं डिगूंगा, मेरी जो मैंने कहा वही करूंगा। सामने वाले से आप कह दें कि तुम झूठे बन सकते हो, मैं नहीं चिंता मुझे, मैं तो सत्यवादी रहूंगा। और इसका अर्थ है कि आपने अपने सत्यवादी को सिद्ध करने के लिए दूसरे को असत्यवादी बनाया। ये बड़ी भारी एक जटिल समस्या है। और तब रामायण का जो चित्रकूट का नया संदर्भ था धर्म का, धर्म क्या था? बस एक सूत्र है, वही है रामराज्य का सूत्र। अभी तक कहा जाता था अपने धर्म का पालन करो, चिंता करो, और वह सूत्र जो एकांत में प्रभु ने, श्री भरत ने गुरुदेव से कहा, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। किसी के जीवन का धर्म नष्ट न हो, सबका धर्म बचे, सबका हित। यह जो सूत्र है जब आता है जीवन में, और वह महाभारत काल में तो बिल्कुल नहीं था। इससे हम का सत्य अहम मूलक सत्य नहीं, लोक कल्याण मूलक सत्य है। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत में यही कहा था, यद भूत हितम अत्यंतम, जो समस्त प्राणियों का परम हित है वही सत्य। इसलिए वस्तुतः उस युग में तो उसको समझने वाले थे ही नहीं, पर इस युग में श्री भरत को सोचिए, श्री भरत जी कह करके आए थे, वन ही देव मुनि राम है राजू, गुरु जी वन में प्रभु को राज्य देंगे। भरत जी कह देते कि महाराज मैंने कह दिया है तो इसलिए मेरे सत्य की रक्षा कीजिए। पर उस सत्य के विशाल समुद्र में किसका सत्य, किसका कैसा सत्य? और उसका उत्तर यही, यहां एक नई भाषा मिल गई,
को चिंता है श्री भरत के प्रसन्नता की, श्री भरत को चिंता है प्रभु की प्रसन्नता की। ये विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भीष्म ने अपने सत्य के लिए श्री कृष्ण को भले ही असत्यवादी बना दिया हो, पर श्री भरत ने ये बिल्कुल नहीं कहा लौट चलिए। और बेचारे देवता जो बेहोश हो रहे थे कि आए और श्री राम ने कह दिया जो कहोगे करूंगा, आप कहेंगे लौट जाएंगे। जब श्री भरत ने नहीं कहा, रहने का निर्णय हो गया, तब जो नारे लगे वो बड़े सुंदर नारे थे। नारे लगाने में देवता बड़े निपुण है। भरत जय हो श्री राम की मानो शब्द में छिपा हुआ था। विजय तो मर्यादा और धर्म की होगी। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई आधार दीजिए, और प्रभु जब पादुका दे देते हैं, प्रसन्न होकर के श्री भरत जी ने धारण कर लिया। श्री भरत का मूल तत्व ये था कि स्वामी केवल ईश्वर है। भगवान राम की पादुका को लेकर के श्री भरत ने सिर पर रख लिया, और सारे प्रसंगों में जिस तरह से मनोविकार सब दूर कर दिया, उसकी अंतिम परिणति थी। श्री राम के सिंहासन पर प्रभु का आसीन होना, श्री राम का आसीन होना, श्री अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री भरत का छत्र लेकर के पीछे खड़े होना, रामराज्य रामादि है। उनसे भरत के विषय में ये कहाँ वर्णन कर पावेगा।